हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य का हमने आपके साथ। दोस्तों, आज बालकांड के भगवान गणेश जी और सरस्वती, विष्णु भगवान और शंकर जी, पार्वती जी, समस्त देवताओं की उपासना करने के पश्चात तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को जिस प्रकार से मानव जीवन और मानव भावों से एक सांस्कारिक मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बालकांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के बाल लीला का जब वर्णन शुरू किया, भगवान का अवतरण होने से पहले जब रामचरितमानस की का प्रारंभ करने की उन्होंने अपने अंतःकरण में 16वीं सदी में जब उनको परमात्मा की सिद्धि की प्राप्ति हुई, तो अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो भी अक्षर, अर्थ समूह और रस छंदों, चौपाइयों, श्लोकों का विधि विधान के साथ अध्ययन करते हुए सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना और गणेश जी प्रथम पूज्य के रूप में, जैसे हमारे शास्त्रों के विधान के अनुसार गणेश जी को अपने पूज्य माता पिता के सेवा भावों में और उनकी पूरी ब्रह्मांड के भी परिक्रमा करके अपने माता पिता से जो आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त किया, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को इसीलिए तुलसीदास जी वंदना करते हैं। और जिनके बिना जो सिद्ध जन हैं, जो शुद्धि जन हैं, उनके अंतःकरण में ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती। और ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की तुलसीदास जी वंदना करते हैं, और जिनके आश्रित होने से जो टेढ़ा चंद्रमा भी दिखाई देता है, वो भी उसमें भी सर्वत्र उनको भी सर्वशक्तिमान समझते हुए वो उनकी भी वंदना करते हैं। माँ जानकी, जो कि धरती से जिनका अवतरण हुआ था, प्रकट हुई थी, एक गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाली और विशुद्ध विज्ञान संपन्न कपीश्वर, और श्री वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामचरितमानस को संस्कृत भाषा में वर्णन करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की विचित्र लीला का वर्णन किया, और कपीश्वर हनुमान जी, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सिद्धि की प्राप्ति थी, और उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाले, क्लेशों को हरने वाले और संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियतम धर्मपत्नी सीता जी को तुलसीदास जी नमन करते हैं। दोस्तों, किसी भी कार्य के शुभारंभ करने से परमात्मा, हम दिव्य देवलोगों की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। यही हमारे संस्कारों और मर्यादा में निहित है। तो तुलसीदास जी ने भी अपनी मर्यादा और संस्कारों के भावना से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो चित्रण किया, जिनकी माया से वशीभूत संपूर्ण विश्व, ब्रह्मांड, देवता और असुर, जिनकी सत्ता के रस्सी से सर्प के भ्रम की भांति यह संसार दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर के तरने वाले और इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका नाव के समान है। उन समस्त कारकों से
सब कारणों के कारण सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान श्री हरि की तुलसीदास जी वंदना करते हैं। तो जितने भी सुधीजन और भक्त हैं दोस्तों, उनकी भी यही कामना रहती है कि अनेक पुराण, वेद और शास्त्र के समस्त जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी ने अपने अंतःकरण के सुख के लिए, मानव जीवन की को हमेशा के सुख की के भावों का संचार करने के लिए अत्यंत मनोहर भाव रचना में से विस्तृत किया है। तो जिन्हें स्मरण करने से, जिनको मात्र याद करने से सभी कार्यों की सिद्धि प्राप्ति होती है और गणों के स्वामी सुंदर हाथी के मुख वाले बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के हम गणेश जी की हम विधि विधान के साथ प्रत्येक कार्य को करने से पहले तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है, तो जिनकी कृपा से गूंगा बहुत अधिक बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम व्यवहार पर दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है और कलयुग के समस्त पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान उस पर द्विधम पर कृपा करें और नील सरोरोह नील कमल के समान श्यावर्ण पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा सी सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण विष्णु भगवान मेरे हृदय में निवास करें, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाय दीन पर ने करऊँ कृपा मर्दनमय। यानी जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, सफ़ेद वर्ण है और जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के इस समस्त धाम हैं, यानी सागर हैं और जिनका दीनों पर स्नेह है, दीन दुखियों पर जिनका स्नेह है और कामदेव का मर्दन करने वाले, कामदेव के अहंकार को हरने वाले शंकर जी तुलसीदास जी वंदना करते हैं कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम तस्मै श्री। और बिना गुरु ज्ञान कहाँ ते पाऊँ की कृपा के समुद्र और न रूप में श्री हरि ही जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान। तो बंदऊँ गुरु पद पदम परागा सूर्य सुभा सरसुरागा अमीय मूल में चूरन चारू समन सकल भय रुच परिवार। यानी मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ। तुलसीदास जी ने दोस्तों गुरु की महिमा को सर्वोपरि मानते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जब मानव रूप में अवतरित होकर अनेक प्रकार की लीलाओं की, तो गुरु के सानिध्य में अपने जीवन को जिस प्रकार से उन्होंने अपने संस्कारों से परिपक्वता के मानकों का निर्वहन किया, तो जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस के पूर्ण स्वरूप है, वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को भव रोगों से, दैहिक भौतिक तापों से का अंत करके जीवन को सुख देने वाले हैं। और वह रज सुकृति संबुतन विमल विभूति मंजुल मंगल मूल प्रसूति जन मन मंजू मुकुर हरणी किए तिलक गुणगन। यानी वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष और जो शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति, यानी विभूति को धारण किए हुए और सुंदर कल्याण और आनंद की राशि है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाले, जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार होता है उनको हमेशा के लिए समाप्त करने वाले तिलक के गुणों के समूह, यानी समस्त भव बंधनों से मुक्ति देने वाले
श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है और जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है और वह प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाली होती है। और जिसके हृदय में ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा सरस्वती गणेश विष्णु माँ पार्वती और शिवजी और सरस्वती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का गुरु का आशीर्वाद गुरु का सानिध्य और वाराणसी की जैसे अपार ज्ञान के धनी जिसके अंतःकरण में जिससे हृदय में छा जाते हैं जिनकी सुंदर छवि वह इस संसार में दोस्तों बड़ा और उसके हृदय में आते ही उनके जब परमात्मा हमारे हृदय में वास कर जाते हैं तो हमारा हृदय निर्मल और हमारे नेत्र खुल जाते हैं जिसके परिणाम स्वरूप संसार रूपी रात्रि के दोष और दुख जो हैं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं अस्त हो जाते हैं और श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माणिक की गुप्त प्रकट और जहाँ को जिस खान में जिस भंडार में सब दिखाई पड़ने वाला होता है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अंतर्यामी हैं उनके स्वरूप में सब कुछ दृश्यमान है। तो जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खान देखते हैं वही स्वरूप उसी स्वरूप का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं। तो दोस्तों आज के रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग के पहले आज के शुभ पंचांग के भावों का वर्णन आज का पंचांग दोस्तों आज 29 अक्टूबर 2024 कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि यानी उदिया तिथि द्वादशी मंगलवार के दिन द्वादशी तिथि सुबह 10:32 तक द्वितीया तदोपरांत तृतीया तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। 29 अक्टूबर को भौम प्रदोष व्रत का संयोग बन रहा है और वैधृत योग का संयोग भी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। धनतेरस भी इसी दिन मनाया जाएगा। चंद्रमा आज कन्या राशि में रात दिन विचरण करेंगे। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 11:51 से 12:35 तक। आज का अमृतकाल 10:24 से 12:12 तक। ब्रह्म मुहूर्त 4:59 से 5:47 तक। आज के राहु काल की बात करें तो 2:51 से 4:15 तक शाम को। आज दोस्तों मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन है और मंगलवार के दिन दोस्तों धनतेरस और दीपावली की शुभारंभ का बड़ा ही पुनीत अवसर हिंदू धर्म में धनतेरस का बहुत ही बड़ा महत्व है। यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और लक्ष्मी और धने देवता कुबेर की पूजा इस दिन विधि विधान के साथ की जाती है। इस दिन अनेक प्रकार के शुभता के चीज़ों को खरीदना, सोना चांदी गहने जेवरात आभूषण आदि बर्तन आदि को खरीदने के भाव बनाए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरी, माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही धनतेरस के खास मौके पर सोने चांदी और बर्तन आदि खरीदने का विधान है। धनतेरस पर सोना चांदी, झाड़ू है, धनिया है, पीतल के बर्तन हैं और गोमती चक्र खरीदना चाहिए। और यह दिन दोस्तों लोकप्रिय
हमारी किंवदंतियाँ या हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का विधान के अनुसार जब देवताओं और असुरों में अमृत के लिए समुद्र मंथन किया गया था, तो देवताओं ने चिकित्सक और भगवान विष्णु के अवतार धनतेरस के दिन अमृत का घड़ा लेकर प्रकट हुए थे। ऐसा हमारे शास्त्रों में विधान है। इसीलिए दीपावली से पूर्व धनतेरस मनाने के भाव, जिससे हमारे जीवन में ज्ञान के प्रकाश के स्वरूप का वर्णन मिलता है। और मानव जीवन में दोस्तों हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपनी जीवन यात्रा में मानव को दीपावली जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और अयोध्या में जब प्रत्येक वर्ष दीप दान किया जाता है और दीपों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, भगवान दीपावली में भगवान श्री रामचंद्र जी के जो भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, उसी के अवसर में और वह अयोध्या में पुनः लौट कर आए थे, तो अयोध्या को इस प्रकार से सुशोभित किया गया। वही दीपावली का जैसा आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों हमारे जीवन में प्रत्येक मानव के जीवन में हर मानव, हर प्राणी संसार में एक यात्रा के समान है। तो इस संसार में दोस्तों परिचित होते हुए भी प्राणी की यात्रा जब प्रारंभ करता है, कोई भी प्राणी यहाँ अवतरित होता है, तो वह अपनी यात्रा को शुरू करता है। सृष्टि द्वारा जब हमारी रचना होती है, तो यह तथ्य केवल मनुष्य पर ही चरितार्थ नहीं है, कभी सभी जीवों में, प्राणियों में, और जो अचर चर जीव प्राणी है भिन्न भिन्न रूप में, वह अपने जीवन के वृत्तांत को, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी जीवन लीला को किस प्रकार से अवतरण लेकर के, तो किन्हीं दो की जीवन यात्रा कभी एक सी नहीं हो सकती। हर मनुष्य, हर प्राणी इस संसार में अपने अनुसार जीता है। एक चींटी भी है, वह भी अपने जीवन को किस प्रकार से जीती है। और मनुष्य के लिए तो सर्वथा यह संभव ही नहीं, क्योंकि मनुष्य सांसारिकता का बोध होते हुए सर्वथा मनुष्य के अंदर सांसारिकता बोध होते ही अपने लक्ष्य को जानने और समझने की क्षमता आ जाती है। इस तरह उनकी यथावत जीवन यात्रा प्रारंभ हो जाती है, जैसे वह चाहता है। और ऐसा न होने पर उसे ऐसा लगता है कि जैसे वह कहीं इधर उधर भटक गया हो, यानी अपने को अपने आप में, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थे, उन्होंने अयोध्या में राजा दशरथ के वहाँ जन्म लेने पर मात्र जन्म लेने का उद्देश्य उनका राजयोग को प्राप्त करना नहीं था। इसीलिए उन्होंने, जैसे उनको राजयोग, उनका राज तिलक होने जा रहा था, तब उनको तुरंत जो है रात ही रात में सरस्वती ने हृदय परिवर्तन करके पूरा विधान ही बदलवा दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की इस प्रकार की कृपा है। तो हर एक मनुष्य, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस लीला को, जिस मानव जीवन के लिए जिस ऐसी लीलाओं का वर्णन किया, तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में लोग अपने अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते हैं। और इससे जो उनके परिजन होते हैं, माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, और सामाजिक परिवेश होता है, उसकी वह मदद करते हैं, सहायता करते हैं। इसलिए जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने मानव रूप में अवतरित होकर के जिस प्रकार से मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया, और बालक अनेक प्रकार की बाल लीलाओं को करते हुए अपने माता के हृदय को भी परिपूर्ण किया, और इसी के अनुसार
बाल लीला में उन्होंने अपना इतना विराट और स्वरूप दिखाया। माता पुण्य बोली सोमय डोली तदमता दिया रूपा की जय शिशुलीला अतिप्रेशिला यह चरित परम रूपा। तो माँ उनकी बाल लीला को देखना चाहिए इसमें कि विराट रूप हो, लेकिन भगवान ने उनको ईश्वर के स्वरूप को माता को प्रकट करवाने की रचना की। इसे जिस रूप में, इसीलिए मनुष्य को अपने जीवन को जिस प्रकार के सांचे में ढालना हो वैसा ही वह अपने जीवन को ढालता है। और इसके लिए परिजन हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं और अनेक प्रकार के सामाजिक परिवेश हैं। उसमें हमारा जीवन किस प्रकार से खिलता है, कैसे हमारा जीवन अद्भुत बनता है। तो जीवन का लक्ष्य काफ़ी कुछ उसकी पृष्ठभूमि निर्धारित करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को बचपन से ही गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ और अच्छे कुल में रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन जाई। संकल्पों से विराजित जो कुल था, मर्यादा थी, रघुवंशी थे। तो लक्ष्य हमारे जीवन में उन्नत जीवन बनाने के लिए लक्ष्यों की ज़रूरत होती है। हमको लक्ष्य निर्धारित करने पड़ते हैं, लेकिन उसे प्राप्त करने की यात्रा अधिक महत्वपूर्ण रखती है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी 14 साल का वनवास लेकर के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में जिस प्रकार वे समर्थवान हुए। जो बालक पूजा पाठ नीति विधान के सुगंधित वातावरण में पलते हैं वे वयस्क होकर उसी यात्रा में प्रशस्त होते हैं। ये निश्चित है। हमको जैसा परिवेश मिलेगा, जिस प्रकार का हमको पारिवारिक माहौल मिलेगा, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएंगे। कला है, दुर्व्यवहार है, आक्रोश के बीच में अगर हम पलेंगे तो मनुष्य अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकता। वही कटी हुई पतंग के समान उसका जीवन हो सकता है और उसकी यात्रा जहां तक उसको पहुंचना होता है, यात्रा कभी भी अनिश्चित रहती है और वह बाध्य हो जाता है। तो आज के परिवेश में दोस्तों, अगर हम समाज झूठी प्रगतिशीलता के पाखंड से घिरा हुआ है और सतयुग, द्वापर, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात करें तो कलयुग में पाप का स्वरूप झुंड के रूप में है। ऐसे अंधाधुंध आकर्षण लक्ष्य की यात्रा पर चल पड़े और जो नौजवान हैं, कर्णधार हैं, ये परिवार के परिणाम की त्रासदी झेलने को लिए विवश हो जाते हैं। अपनी और दूसरों का जीवन यात्रा को सुखद बनाने के लिए हमें अंधकार में रोशनी फैलानी होगी। अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संतरण करना होगा। अधिक नहीं तो दोस्तों सुविचार हमारे होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। प्रेरणा से हम हमारा जीवन में उन्नति के भावों का संचार होना चाहिए। प्रेरणा ऐसी लेनी चाहिए और आध्यात्म के दियों को हमको जलाने की प्रेरणा होनी चाहिए। कठिनाइयाँ भले ही कितनी हों, विसंगतियाँ भले ही कितनी हों, चुनौतियाँ भले ही कितनी हों, तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश जिसका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की कठिनताएँ, विषमताएँ और अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव हुए जिससे मानव जीवन को पता भी नहीं चला। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश उन्होंने पूर्ण रूप से की। आँखों से छल कपट की पट्टी उतार कर सत्कर्म की यात्रा पर चल पड़ने के लिए हमें हमेशा उन्मुख होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार अर्जुन ने जैसे जन कल्याण के एकमात्र लक्ष्य यानी दृष्टि बनाए रखने की अनिवार्यता को बल दिया और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको हमेशा सभी परिवारों को छोड़ करके तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय कहते हैं कि इसलिए तुम उठो और किसी प्रकार के ये मेरा तेरा अयं निजो परोवेति गणना लघुचेत प्रभुते साम उदार चेतनानाम अयं निजो परोवेति गणना लघुचेतसानाम उदार चेतनानाम तो वसुदेव कुटुंबकम की आस्था को अपने अंतःकरण में रख करके
वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन को परिमार्जित करते हुए एक दीनहीन और जिनको वास्तव में जिनका जीवन कल्याणकारी मार्ग से गुजारने के लिए उन्हें प्रेरणा दी, तो ऐसे भावों का संचार उन्हें किया है दोस्तों। तो आज दोस्तों मंगलवार का दिन है और हनुमान जी का पूजन आज करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है और हनुमान जी शक्ति के प्रतीक हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सेवक के रूप में उन्होंने कार्य किया है। हनुमान ते परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की ने बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो उन्होंने हमेशा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सही जी जबतपुर आदि, दीन दयाल विश्वम्बारी, हरऊ नाथ कड़वारी। तो मंगलवार को हनुमान जी का व्रत उपासना करने से हमारे जीवन में शुभता का संचार होता है, शक्ति के भावों का संचार होता है, हमारा जीवन उन्नत बनता है, अनेक प्रकार की बुराइयों से मंगल दोषों से हम बचते हैं और हनुमान जी की कृपा से हमें शक्ति के भावों का संचार होता है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शरण को प्राप्त करते हैं जब हनुमान जी की कृपा बरसती है। तो इसी स्वरूप में दोस्तों आज के प्रसंग की बात करते हैं। गुरु श्री गुरुपद रज मधुमंजल अंजन, नयन अमीय दोष विभंजन, ते करि विमल विवेक विलोचन, वर्णव राम सहित बहुमोचन। तो श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, यानी जब हम अपनी आँखों पर काजल लगाते हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अपनी आँखों को निर्मल बनाने के लिए अंजन का प्रयोग करते हैं। वही अंजन हमें राम भक्ति से हमको प्राप्त हो सके, जो नेत्रों के दोषों को तेही कर विमल विवेक विलोचन, जो नेत्रों के दोषों को नाश करने वाले हैं, और वर्णव राम सहित बहुमोचन। और उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाले श्री राम जी का वर्णन करता हूँ। तब जब तुलसीदास ने सभी देवों की वंदना करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शुरुआत, उनके जीवन की चरित्र का वर्णन करने के लिए सभी देवताओं से अनुरोध किया, विनय की, वंदना की। वंदौ प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करम प्रणाम सप्रेम सुखानी। तो पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो इस पृथ्वी मंडल में दोस्तों आदिकाल से ही हमारे शरीर के जो 4 मेन मुख्य अंग बताए गए हैं, सिर है, हमारी वक्ष है और उदर है और हमारे पैर हैं। तो सिर ब्राह्मण का रूप है और वक्ष हमारा क्षत्रिय का रूप है और उदर हमारा वैश्य का रूप है और हाथ पैर हमारे जो है वह जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र माना गया। तो यानी सेवक, तो सेवक का कार्य सबसे छोटा होने के कारण सेवक को सबकी रक्षा करना, सुरक्षा करना माना गया है। और ब्राह्मण जो है सिर का भाग है, जो सबसे बड़ा है, बड़े का सबको आज्ञा का पालन करना चाहिए। और वक्ष जो है क्षत्रिय, जो हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए हमारी रक्षा करेगा। उदर पेट पूर्ति, उदर पूर्ति के लिए हमको भोजन की आवश्यकता है, तो वह हमारा वैश्य कहलाया। और जो सेवा करने वाला होता है वह सेवक कहलाया। तो साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिचित रावा, वंदनीय यही जग। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान होता है। जो सज्जन लोग इस पृथ्वी मंडल में, इस सृष्टि पर, इस धरती पर आदिकाल से जो
अनेक ज्ञानी हुए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जब अवतरण त्रेता काल में हुआ, उससे पहले हजारों ऋषि मुनियों ने तपस्या करके इस धरती को पावन बनाने की प्रेरणा, पावन बनाने का कार्य किया, और जिसका फल निरस विशद गुणमय फल राशु, जिसका फल निरस विशद और गुणमय होता है। और कपास की डोडी निरस होती है और संत चरित्र में विषयाशक्ति नहीं होती है। किसी प्रकार के विषय शक्ति से व आसक्ति से अभिभूत नहीं होते हैं। जो सज्जन होते हैं, जो सत्यनिष्ठ होते हैं, इससे वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है और संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अहंकार से दूर होता है। और कपास जो इतना सॉफ्ट, इतना कोमल होता है, इसीलिए संत हृदय भी इसी प्रकार होता है, दयालु होता है, करुणा से भरा होता है, इसलिए वह विशद है, विशाल है। उसका कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी छेद को अपना तन लेकर ढक देता है। हमारे अंदर कितने भी अज्ञान के छेद होते हैं, उनको ढकने का काम गुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं। अथवा कपास जैसे लोड़े जाने पर, काटे जाने पर, बुने जाने पर उसको जिस स्वरूप में हम डालते हैं उसी स्वरूप में वह ढल जाता है। कष्ट सहकर भी वस्तुओं के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकने का काम करता है। यानी अविवेक को विवेक में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को मिटाने का कार्य करते हैं, और जिसके कारण उनके जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया। इसलिए गुरु के, संत के मान को रखते हुए उनको सर्वोपरि माना गया है। मुद मंगलमयी संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार विचार। तो संतों का समान आनंद और कल्याणमय है। हमारे जीवन में अगर हमको वास्तविक आनंद की प्राप्ति होती है और हम अपने कल्याण की भावनाओं को सोचते हैं, तो जब हम संतों के सानिध्य में जाते हैं तभी हमको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और जो जग जंगम तीर्थराज, जो इस संसार में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा बहती है। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, और वही सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और वही ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी करती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने गंगा जी की पवित्रता को अपने जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत माना। विधि निषेधमयी कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि बंधन वर्णी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल। यानी विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो, कौन सा कार्य हमको करना चाहिए, कौन सा कार्य हमको नहीं करना चाहिए। कर्म कथा रवि बंधन वर्णी, सभी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली और सूर्य तनया यमुना जी है। यमुना जी और गंगा, यमुना सरयू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। तो गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं। ये पवित्र नदियों का जल आपस में समाहित हो जाता है, एक हो जाता है। तो हमें गंगा की पवित्रता के मानक के रूप में अपने जीवन को, तुलसीदास ने इस प्रकार से भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं और त्रिवेणी रूप के सुशोभित, जो त्रिवेणी में जिस प्रकार से संगम होता है, गंगा यमुना सरयू, तो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों के रस को देने वाली, अमृत का पान कराने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थधरा समा सुपवर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर सुमन पूज। तो उस संत समाज रूपी प्रयाग में, तो प्रयागराज का जो वर्णन आदिकाल से हमारे साहित्य में, हमारे तुलसीदास ने इस प्रकार का
प्रयागराज का वर्णन किया है, जो संतों से भरी हुई पुण्य भूमि है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास करते हैं, तीर्थ समाज सुकर्मा वह अक्षय वन है। और शुभ कर्म की उस तीर्थराज का समाज यानी समाज परिकर है। सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर सुमन। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों की सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है। और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को, हमारे जितने भी सांसारिक माया मोह के क्लेश हैं उनको समाप्त करने में, उनको हमेशा के लिए विलुप्त करने में वह पवित्रता की राशि जब हमारे जीवन में अवतरित होती है, वह आनंद की अनुभूति हमको प्राप्त होती है। अकथ अलौकिक तीर्थराज, वह तीर्थराज अलौकिक अकथनीय है। वहाँ पर पवित्रता, वहाँ की सुसंस्कृति और वहाँ के तत्काल फलों को देने वाली, मनोवांछित फलों को देने वाली उसका प्रवाह प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई देता है, जिससे हम अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं। तो शांति तीर्थ दोस्तों, तीर्थ है, धर्मस्थल है, देवस्थल है, ये सब मानव जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत के रूप में है, जहाँ पर भक्ति, शांति और अनुभवों से हम परिपक्वता प्राप्त करते हैं। तो सुनि समुझहि जन मुदित मनो, सुनि समुझहि जन मुदित मनो, मन जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। तो जो मनुष्य इस संत समारूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और इसके अलौकिक ज्ञान की पराकाष्ठा को अपने अंतः चिंतन में ज्ञान की प्रेरणा के रूप में अवतरित करते हैं, लहै चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रिया। वह संत समाज वह फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाने का प्रयास करते हैं। उनकी अभिव्यक्ति जागती है और पूर्ण रूप से वह फलीभूत हो जाते हैं। वो इस शरीर के रहते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो फल पुरुषार्थ के फल होते हैं, पुरुषार्थ से जो अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है, वह हमें जो है, जो मनुष्य इस संत समारूपी तीर्थराज का प्रभाव देखकर प्रसन्न होते हैं, उसको मन में ध्यान से लगाते हैं और मन से समझते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, फिर प्रेम पूर्वक आदर के साथ उसके स्वरूप में गोता लगाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे शरीर के रहने से इस प्रकार के परिवेश में आनंद की अनुभूति प्राप्त करके हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो चार प्रकार के जो पुरुषार्थ से हमारे जीवन में चार चीज़ें प्राप्त होती हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हमें धर्म के प्रति किस प्रकार से आस्था रखनी चाहिए, अर्थ का हमें किस प्रकार से अपने जीवन में निर्वहन करना चाहिए, काम की पराकाष्ठा हमको क्या करनी चाहिए, और मोक्ष की इन तीनों चीज़ों को का अंतिम स्वरूप जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में है वो मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्म, अर्थ, काम, इन्हीं की पराकाष्ठा में जो अपने को ऐसे सुरम्य वातावरण में जो मनुष्य इस तरह संत समारूपी तीर्थराज के प्रभाव से अपने अंतःकरण को पवित्रता के मानकों में साध के अपने जीवन को समझ लेते हैं
और उसका ज्ञान उनको हो जाता है और उनके अंतःकरण में परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो वो अत्यंत प्रेमपूर्वक इसमें मन वचन और कर्म से गोता लगाने का प्रयास करते हैं, उसके अनुभवों को अपने जीवन में जीवंत करने के प्रभावों का संग्रह करते हैं और इस शरीर को, इस भौतिक शरीर को, जो सृष्टि द्वारा निमित्त हमारा भौतिक शरीर है, इस शरीर में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति करने में समर्थवान हो जाता है। तो संतों का समान आनंद और कल्याणमय होता है और जगत में चलता फिरता तीर्थराज जो प्रयाग है, जहाँ पर संतों का समागम होता है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि और निषेध यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सभी प्रकार के कर्मों की कथा का और इस कलिकाल में हमारे जो पाप हैं उन पापों को अंत करने वाली सूर्य तनया यानी यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी के संगम में सुशोभित, जो सुनते ही हम सब आनंद और कल्याणों को प्राप्ति करने में समर्थवान होते हैं। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास करता है और अक्षय वट के समान है, हमेशा अमरता का सूचक है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समान, उसका परिकर करके, उसकी परिक्रमा करके उस संत समाज रूपी प्रयागराज को सब देशों, सब समय, सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है। तो आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों, हमारे जीवन के जो अनेकों क्लेश हैं उनका अनुरोध हो जाता है और ये वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। उसकी पारलौकिकता है और तत्काल फलों की प्राप्ति, मनोवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। ऐसे सुंदर परिवेश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और उसको समझने में सक्षम होते हैं और फिर अत्यंत प्रेमपूर्वक उसमें गोता लगाने का प्रयास करते हैं। तो यह शरीर रहते हुए हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की कामना को पूर्ण करके पुरुषार्थ के सच्चे भागी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस में बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास ने जिस प्रकार से अनेक तीर्थ स्थानों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के स्वरूप, ऐसे तीर्थ स्थानों में जहाँ पर उन्होंने संत समाज की प्रेरणा से मानव जीवन को किस प्रकार के भावों से संचार होता है, हमें अज्ञान रूपी अंधकार से हम ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ अग्रसरित होते हैं। तो हमें अपने जीवन को पवित्रता के मानकों में सजोने के लिए ऐसे सुंदर तीर्थ स्थलों के स्वरूप को हमेशा सजोने संभालने का प्रयास प्रत्येक मानव जीवन को करना चाहिए। कलयुग में जो इन भावों से संचित होगा वह कभी भी दैहिक भौतिक तापों से कभी भी तृप्त, कभी भी वह दुखी नहीं होगा, हमेशा वह कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रसंग में दोस्तों इतना। कल फिर मिलते हैं। सब लोग अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करते हैं।